यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवा बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्ति स्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तैनैव लदाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेय नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेय। आइए आपके पास प्रार्थना होगी, नित्य प्रार्थना। हे दयालु दीनबंधु, ये प्रार्थना हम हमेशा गाते हैं, एक एक बार हम गाएंगे, जो नहीं पढ़ सकते वो साथ गा सकते हैं। हे दयालु हे दयालु दीन बंधु हे मेरे परमेश्वर हे दयालु दीन बंधु हे मेरे परमेश्वर ये जन्म ना व्यर्थ जाए कुछ गया मुझ पे दुख गया मुझ पे। मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेरे खाली ऐसे दूर कर, मोह के अंधेरे को मालिक ऐसे दूर
ऋषियों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। ऋषियों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। तो सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर, सदा है पास मेरे, एहसास हो कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। आत्मा में बोझ भर दे, ज्ञान का प्रकाश कर। आत्मा में बोझ भर दे, ज्ञान का प्रकाश कर। अपने को जानूं मैं क्या हूँ, और अब जाना अपने को जानूं मैं क्या हूँ, और अब जाना छूट जाए व्यर्थ झंझट, दूर हो मरने का डर। छूट जाए व्यर्थ झंझट, दूर हो मरने का डर। ओ अंश चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप। अंश चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। हे दयालु दीनबंधु, हे मेरे परमेश्वर, ये जन्म व्यर्थ जाए, शिव दया मुझ पे मेरे मन राम नाम कही दीजिए, मेरे मन राम नाम कही दीजिए। मेरे मन राम नाम कह दीजिए, मेरे मन कृष्ण नाम कह दीजिए। मेरे मन कृष्ण नाम कह दीजिए। छोड़ विषय विष सभी जगत के, छोड़ विषय
सभी जगत छोड़ जय हो। अरे अमृत भर भर पीजे, अमृत भर भर पीजे, राम 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 एक राम 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 दो राम 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 राम
मेरे मन राम नाम कहली। आइए आपके पास हनुमत स्तुति होगी, बड़े आराम से सो पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के बिना तो राम जी की बात नहीं होगी। बड़े प्यार से इसको भी स्तुति बोलते हुए रखो। जय राम चरण विनीत नित अभिराम मारम सुचि शरण सम सुंदर गिरिवर समान विशाल विशाच भूत विहार करो रूप सदा श्री राम भक्त निरंतर जपत हनुमत मतम सीता विशोक राम शरण प्रदान श्री लखन भरत दुख विहार शरणागतम प्राणेश वायु राम चरण विनीत अभिराम मारुति नंदन सुचि चरण सम सुंदर आप काम विभंजनम त्रय आप काम बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान सभी साधु संत और ब्राह्मणों के चरणों में नमन करता हूँ। स्थान देवता को, कुल देवता को प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन, स्वागत, सबके भीतर विराजमान अपने प्रभु को प्रणाम करता हूं, जो चेतना के रूप में हमारे साथ है। भगवान हमारे बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, हमें पता नहीं। हनुमान जी की चर्चा के लिए बुलाया गया। चमन जी ने कहीं सुना होगा हमें, तो शायद सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, ऐसा प्रश्न। क्योंकि सारे कांडों के नाम, बाल कांड है अयोध्या का, अयोध्या कांड है, आगे किष्किंधा कांड है, किष्किंधा पर्वत की है, अरण्य कांड है, लंका में लंका कांड है, और बाद में सुंदर उत्तर कांड। ये बीच में सुंदर कांड कहां से आ गया, तो ऐसा चमन जी ने शायद संकेत दिया था। तो सुंदर है सुंदरी सीता, इसमें भगवती सीता का मिलन होगा। बोलो इसे सुंदर क्या होगा? और सुंदरे सुंदरी कपि, हनुमान जी जैसा सुंदर कौन होगा? और सुंदरे सुंदरी वार्ता, इसमें जो वार्ता है, वार्तालाप है, बहुत सुंदर है।
कौन कौन सा? जो हनुमान जी ने सीता को सुना। जब वो दुखी थी, मरने जा रही थी, तो राम कथा कपि बरने लागे, सुनते ही सीता कर दुख कथा। ये जो मरने जा रही सीता, आत्महत्या करने जा रही है, बड़ी दुखी है, रावण बार बार धमका के जा रहा है। जैसी राम कथा, राम का नाम लिया, दुख तुरंत सुनते ही, बाद में नहीं, सुनते सुनते दुख। फिर सीता के साथ जो वार्तालाप हुआ वो कितना सुंदर, क्योंकि वहां माता और पुत्र का संबंध बना। मात मोहि लागी अति भूखा। अब तक भूख नहीं लगी थी हनुमान जी को, अब बच्चे को भूख कब लगती है? जब माँ दिखती है। बोलो, देखी सुंदर फल रूप। अब इसमें 8 जगह सुंदर, अब इसकी चर्चा फिर करेंगे। और एक वार्ता और सबसे बढ़िया है, जो हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दी। और विभीषण जो वार्ता है वो तो बहुत ही गजब की। तो सारी बातें जहां भी हुई सब सुंदर, सभी ज्ञानप्रद है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर। लोगों ने बहुत बातें लिखी, यहाँ सब सुंदर सुंदर। और इसमें 8 जगह सुंदर नाम आएगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जहां जहां प्रसंग आएगा मैं बताता हूं। 8 ही जगह सुंदर। और इस सुंदर कांड को शुरू करते हुए हनुमान जी की जो स्तुति की है गोस्वामी जी ने, ऊपर तो रामकृष्ण शांतम शाश्वतम प्रभे मनघम, लेकिन जो हनुमान जी के लिए कहा है उसमें 8 विशेषण है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। 8 ही है। अतुलित बलधाम, एक हेम शैल, सोने जैसा शरीर, हेम शैलाभदेह धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम और वात जातम। 8 है ना। अब गजब क्या है देखो, ये जो छंद बनाया, इस छंद का नाम भी है मालिनी छंद। हमारे जैसे संगीत में राग होते ना, हमारे वेदों के मंत्रों में छंद होते, छंदों में बांधा जाता है, उनको वैसे ही गाया जाता है, ठीक है ना। ये मालिनी छंद है, इसका सूत्र है हमारे नन मम युतेयम मालिनी भोग लोक। अब वो गहराई में आपको साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूं। नन नन, अब नगण 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 3 बार है, उस चक्कर में आपने पढ़ी, ठीक है ना। फिर मगन आएगा, है ना, उसको छोड़िए। तो मैंने कैसे गाया देखो इसको, नन मम युतेयम मालिनी भोग लोक, ऐसे गाया, ये सूत्र है। अब श्लोक पढ़िए, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, ऐसे गाया जा रहा, धनुज वन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। हदवे गोस्वामी जी। छंद है मालिनी। मानो गोस्वामी जी माली बन करके एक माला बनाई, उस माला में कितने फूल गूंथे? 8। हो गए ना, बढ़िया। मानो 8 सुंदर सुंदर फूलों की माला हनुमान जी को पहना रहे हैं। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ किष्किंधा से शुरू करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें हनुमान जी को जगाया जाए। उसकी शुरुआत होती है, चारू कैसे रखो,
कहि रीछपति सुनु हनुमान। मैं चुपाई आहिस्ते से गाऊंगा, आप भी गा सकते हैं, ठीक है ना। कहि रीछपति सुनु हनुमान, बोलो कहि रीछपति सुनु हनुमान। अरे का चुप साधी रहेहु बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अब ये तो आगे की बात है। इससे पहले शुरू क्या होता है कि सीता की खोज में भूमिका बनाते ना, सीता की खोज में चले हैं। सुग्रीव ने कहा 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में यदि आप खबर ना लाए तो सबको मैं मार दूंगा। तो बेचारे चले, चलते 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 भाई पता नहीं लग रहा, भूख प्यास में मरने लगे। बैठ गए, भैया आत्महत्या करो। अभी तक नहीं पता लगा, कुछ ही दिन शेष रह गए। बैठ गए प्राणायाम करके, शरीर छोड़ते। हमारे यहाँ संत प्राण, उन्हें यमराज नहीं मारता है, वो खुद शरीर को छोड़ देते हैं। यदि पहले ही शरीर को मन हटा लो, क्यों भाई, सस्पेंड होने से अच्छा है पहले ही रिजाइन कर दो, बढ़िया है ना। अब बेइज्जती होते ना, सस्पेंड कर दिया, ले भाई इस्तीफा पकड़ गया, तो यमराज को इस्तीफा पकड़ा दो, ले भाई ये शरीर हमने, इसका हम ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे, जब तक चले चलाएंगे, मगर तू रिटायर, हमें सस्पेंड नहीं कर सकता, हमने पहले ही छोड़ दिया, अब तू कुछ ही कर। ठीक है ना। घर वालों को ये आपके लिए नहीं कह, आपके लिए नहीं कह रहा, हमारे लिए है ये जो 70-80 पे आगे, क्यों भाई, ठीक है ना। घर वालों को इस्तीफा सौंप दो भाई, तुम्हें रोटी देनी दो, है नहीं तो ठीक है अपने राम तो तैयार है। यार ये तो हंसी मजाक की बात है। तो भाई आत्महत्या कर। तभी वहां एक गिद्ध बैठा है, जटायु का भाई है संपाति, कथा सुनी होगी ना, इसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो उसने देखा कुछ आवाज आ रही, तो बंदर बैठे लाल लाल। उसने कहा थे मैं तो बहुत दिनों का भूखा हूं और आज तो मुझे, अरे वाह, आज तो आनंद आ गया, पेट भर खाऊं। अंगद ने कहा हम तो मरने जा रहे, एक और आ गया खाने वाला। और भाई बड़ा लंबा चौड़ा था, ध्यान रखना, वो जटायु आज का जैसा नहीं था गिद्ध, बहुत बड़ा, 150 को तो खा ही जाता है। तो अंगद जी के मुंह से निकला, एक जटायु वो था, गिद्ध वो था जिसने राम जी की पत्नी सीता की रक्षा के लिए जान दी। एक ये उसका भाई है, ये हमें कारा जो राम सीता को खोजने जा। अब जटायु का नाम सुना तो संपाति गड़बड़ाया, अरे भैया किसका नाम लिया, अरे जटायु, अरे वो तो मेरा भाई था। तो जामवंत जी क्या करना है, तो क्या कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना जो मैं बता रहा, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना कर, गाया करो, तात तुम जाई, और सीतई के सुधे प्रभु ही सुनाई, सीता के ओ सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो इतना करहूं तात तुम जाई, सीता
कहे तुझी प्रभु की सुनाई। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय इतना, इससे ज्यादा नहीं, इतना देर मजा लो इस पे, इतना करना है, फालतू नहीं करना। कितना खा सकते हो? खा तो बहुत सकते हो, उतना खाओ जितना पेट में भूख मिट जाए। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं? कितना तो बहुत होता है, मगर इतना, डॉक्टर कहता इतना, इतना, इससे ज्यादा नहीं करें। हनुमान जी ने कहा एक पर्सनल काम है वो कर लूं। जामुन जी ने कहा नो प्रॉब्लम, हमें क्या समस्या है भाई, पैसा किराया हम दे रहे, पासपोर्ट हमने दिया, हमारा काम कितना, इतना, कितना, सीता का पता बता दो। नहीं समझे? समझा? अभी नहीं समझे, अब सब समझ जाएंगे। एक बुढ़िया दादी है आपके गांव में, दवाई खत्म होगी, दवाई आती उसकी नाहन से। आप उनके पड़ोस में रहते हैं चमन जी, हर एक को तो नहीं कहा जाता ना, जो दयालु उसे कहा जाता। चमन भाई, चमन बेटा, हाँ बुआ जी मेरी दवाई लानी है, बहुत परेशान हूँ, ये 500 में काम चल जाएगा? नान तक का, धन्यवाद, 1000 दिलवा दूं, चलो 500 रुपये बुढ़िया ने दी अपने पास, ठीक है जी। अब इनकी बहन रहती है, उससे मिलना, बुढ़िया मना करेगी क्या? अरे बोलो भाई, उसे तो दवाई चाहिए यार। क्यों जी? तेरी बुआ रहती, मिल ले, तुझे अपने को सामान लाना नान से ले आ, हमें तो दवाई चाहिए, हमारा तो इतना काम है, तेरे की इतने तू करता, पैसे मैं दे रही हूँ, अपने से तुम्हें तो लगा लो। समझिए ना? जामुन जी ने कहा मैं तो इतना काम कर दो भाई, अपना तुम्हारा कोई काम हो तो कर ले। चलो यही बताते हैं पर्सनल काम क्या है। लंका जलाने को कहा था क्या जामुन जी ने? बोलो, नहीं तो पिटाई नहीं होगी आके। इतना, और तुमने कर दिया इतना, 150 मार पिया है। पर्सनल काम सुनिए, फिर आगे चलेंगे भाई, चाहे मैटर थोड़ा हो लेकिन आनंद ले लो उतने में। ये पर्सनल काम है लंका जलाना। एक ऋषि हुए शिलाद, क्या नाम भाई, नाम बोलते रहो आपको काम आए, शिलाद। वो शिलाजीत ही खा करके रहते थे, पहाड़ में शिलाजीत होता है, बड़ा एनर्जेटिक होता है, तो उनका नाम पड़ गया शिलाद। बड़े तपस्वी थे, वो भगवान शंकर के भक्त थे और महामृत्युंजय उनको सिद्ध था। जब भी महामृत्युंजय जाप करते भगवान शंकर आ जाते, दर्शन होते। एक बार उनका कोई चेला था, उनके यहाँ पोता हुआ और वो गया, बाबा जी आज हमारे बड़ी खुशी का दिन है, पोता है, हुआ है, आप आशीर्वाद देने आ जाओ। वो जाते नहीं थे जल्दी किसी के, तो आए उसके घर। अब बाबा जी को बिठा दिया, पानी तो पिला दिया, बाकी उसके बाद वो पोते को गोद में उठा के, वो बच्चे में इतना रम गए, कभी बाप, कभी उसकी बुआ, कभी मौसी। वो जो चेला लाया था वो भी पोता हुआ ना, क्यों बाबा पोते का अलग रिश्ता होता है, क्यों जी? मूल से ब्याज प्यारा होता है। और बाबा जी को, वो बाबा जी भी लग गए। संत ने कहा अच्छा बुला के लाया और तो वापिस पलट के नहीं देखा। तो बच्चे में इतना सुख है क्या? ये आप सबके लिए ध्यान देना, मानस में ज्ञान भरा पड़ा। क्या बच्चे में इतना सुख है कि गुरु को ही भूल गए? अब गुरु जी तो खिसक गए। अब मन में सोचने लगी, सारा घर पागल हो जाता है। बोलो बहनों, पीछे बोलो। एक बच्चा होता है, सारे लग जाओ तो भी उसका काम पूरा नहीं हो। सारे घर को एक बच्चा काम में लगाए रखा। तो गया जी शंकर जी को याद किया। भगवान शंकर आए, क्या बात है? कहने लगे जी आपका भजन बहुत करके देख लिया,
इतना आनंद भजन में नहीं आया जितना लोगों को बेटे को गोद में लेके आया। बोलो बहनों, अरे बोलो ना, अरे हाँ करती रहो। मैं ऐसी कथा नहीं सुनाता कि मैं हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी नहीं, मेरे से बात करो या गर्दन हिलाओ या बोलो। क्यों भाई, आनंद आनंद। जब बेटा पास में होता दुनिया भूल जाती है। अरे और तो पति को भी भूल जाती है। तो मुझे बेटा चाहिए। शंकर जी ने कहा फंसेगा क्या? क्या मतलब? ये सारी दुनिया मोह में पड़ी। बेटी मोह में नहीं फंसाती। बोलो, अच्छे घर चले जाए, आप गंगा नहा गए, और बेटा कहीं बाई चांस नालायक निकल गए, जब तक मरोगे नहीं तुम्हारी छाती पे मूंग नहीं उड़द, मूंग तो हल्की है, उड़द होता है क्या नहीं? तो बेटा चक्कर में मत पड़े। नहीं मैंने कहने के दिख रहा है, होता नहीं। सूत्र दे रहे मेरे पूज्य गुरुदेव का, दिखता है होता। ऐसा कैसे होता? जब दिख रहा तो होगा। क्यों बहनों? यदि दिख रहा है तो है ना। शीशे में मुंह दिखता होता है क्या? बोलो भाई, शीशे में मुंह दिख रहा है आपको? शीशे में मुंह है क्या? मुंह वहां देखती बिंदी या ठोकती, वहां ठोक दे। तुझे पता है कि मैं वहां नहीं हूं। बोलो, मैं यहां हूं, लगे हुए वहां, देख रहे वहां। तो दर्पण में जैसे मुख नहीं, ऐसी विषयों में सुख। दर्पण में जैसे दिखता है, होता नहीं है, ऐसी संसार की चीजों में सुख दिखता है, होता। सिद्ध करूं या पता है आपको? जब तक शादी नहीं हुई थी, शादी हो जाए तो सुख मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी। बोलो, अरे हाँ हाँ बोलते रहो शादी वालों। ब्याह करके तुम्हारा क्या सोचता है? शादी हो जाए, मौज आ जाए। होने के 10, 5, 10, 20, 25, 50 दिन, साल भर समझ लो। उसके बाद साड़ी तो लाए नहीं, मेरा ये लाओ, मेरा वो लाओ। नाराज हो जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? होता है ना। सारे दिन उसके झंझट बंदर की तरह नचाती है। वहां से ददव से आ रहे, लौकी नहीं लेके आ सकते, सब्जी नहीं लाके, बच्चे ने बस्ता फाड़ दिया। होता है, मिल गया सुख। अब सोचता कि नहीं यार, अपने बेटे में सुख होगा। बोलो, अजी नारी में सुख होता तो नारी सुखी होती। बोलो देवियों, ये सोच रहे तुम में सुख है और तुम सोच रही पुरुष में सुख है। बोलो भाई, जल्दी बोलते रहो। किसी में होता वो सुखी होता, ना उसमें है ना उसमें। ढूंढ रहा है बेचारा। अब बेटे में ढूंढने लगा। शुरू में महीना, 2 महीना, 6 महीने तो मौज, वाह बेटा वाह। और फिर शुरू से पोटी, कई डायपर लगा, कई पोटी लगा। क्यों जी? 6 महीने तो तुम्हारा ऐसा बंदर बनाता है वो, ना खाने की होश ना पीने की। मिल गया सुख। जिस सुख की तलाश में था वो मिला। फिर पोते में होगा। बोलो जी, अरे हाँ कहते बाबा जी, इतने पोता आएगा, इतने तू चला जाएगा। सुख नहीं मिला। सुख है परमात्मा के नाम। जिनके ना पत्नी है ना बेटा है, सुखी है वो संत। एक लंगोटी लगाए है मस्ती में आना। रोता है कोई माल और खजाना लिए हुए, और हंसता है कोई टाट पुराना लिए। राम आप कोई घर में मिल जाए तो आपको डबल सुख हो गया ना। पत्नी का भी, बेटे का भी, पोते का भी, और राम नाम का भी। तो ये मजा, सोने में सुहागा, है ना। अब तो ठीक हुए, घर में रहो। मैं भी तो गृहस्थी हूं भाई, मैं कोई बाबा जी नहीं हूं। ठीक है ना। मौजी मौजी, दोनों डबल रोल कर रहा हूं। संत वाला भी चल रहा है, गृहस्थ वाला भी चल रहा है। तो ना जी, मुझे तो बेटा चाहिए। कौन? शिलाद। आ जाओ कथा में। शिलाद कह रहा शंकर। कैसा बेटा चाहिए? चाहिए आपके जैसा। तो शंकर जी बहुत सुंदर है। आपको लोगों ने फोटो ही नहीं बनाई आज तक। शंकर कन्हैया की तो बना दी, राम जी की तो बना दी, मगर शंकर जी की फोटो असली किसी ने नहीं बनाई। किसी ने नीला बना दिया, किसी ने। कैसे शंकर जी? कर्पूर गौरम। बोलो भाई, कर्पूर, कपूर। ऐसा तो कन्हैया भी नहीं, ऐसे तो राम जी भी नहीं। कर्पूर गौरम। नाक नक्श वैसे ही जैसे शंकर की, जैसे राम के, जैसे कृष्ण। कितने सुंदर होंगे शंकर आपके जैसा। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं। कहने के तो आप ही आओ बेटा बन। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय आने पर आपको। पत्नी है नहीं, शादी नहीं,
प्रभु की कृपा देखिए। अब वो मन में लगी, शंकर जी ने कहा बेटा मिलेगा और मेरे जैसा सुंदर ज्ञानी भक्त हनुमान जी के, शंकर जी के जो गुण है। तो एक दिन वो अरणि मंथन होता, आपने कभी देखा हो, यज्ञ में हम आग पैदा करते ना, अरणि मंथन, अग्नि मीले पुरोहित हो गए। तो बेटा मन में क्या था, बेटा। अब मंथन कर रहे तो चिंगारी निकली और कुंड में गिर गई, हवन कुंड में अपने आप कूद गई। ये क्या हुआ, जाके देखा बड़ा सुंदर बालक था, इतना वो शंकर जी का रूप। उठाया तो बस छाती भर आई और ऊपर से देवताओं ने ताड़ी बजाओ फूलों की। इतना आनंद आया देवताओं को और शिलाद को, उसका नाम रख दिया नंदी। क्या नाम रखा भाई, बोलते रहा करो, नंदी। नंदी मैंने आनंद देने वाले। छाती से लगाया तो और घुस गया अंदर, समझे। बच्चे को जिसे छाती से लगा तो अंदर घुस जाता है। क्यों, बढ़िया सोफे पे बैठो तो अंदर घुस गए मेरे, तो बढ़िया। घर जाके सोचूंगा ऐसे ही लाऊं, होता है क्या नहीं, तो घुस गया। अब माँ तो है नहीं, अब बच्चे को दूध पिलाना, ये कल्पना है, किताबों में नहीं है। तो गाय होती थी ऋषियों के, गाय का दूध निकाला ताजा, उठाया और रुई की बत्ती ड्रॉपर बनाया, भिगो के उसके मुंह में लगाया और चूसने लगा। अच्छा एक बात बताओ, आप बच्चे को दूध पिलाना सिखाती हैं क्या? अरे बोलो पीछे वालों, है? लगा के देखो, खट से खींचेगा। क्यों? पढ़ना सिखाते हो, बैठना सिखाते हो, चलना सिखाते हो, दूध पीना सिखाती है कोई? गाय के बच्चे को भी दूध पीना सिखाता है कोई? क्या मतलब? बच्चे को पीपनी दो, बजाने वाले पू पू, उसमें फूक मारेगा पीछे को, वो शुरू में ये तो बजती नहीं बेटा, ऐसे नहीं, आगे को मार तब बजे। उसे आदत है दूध पीने की, खींचने की आदत है, कई जन्मों की हमें आदत है। गाय का बछड़ा बनोगे तो, बकरी का बच्चा बने होंगे तो, कभी माँ के बच्चे होने तो, तब से उस बच्चे को संस्कार बने हुए हैं कि दूध ऐसे पिया। बोलो, यह है पुनर्जन्म का सिद्धांत, हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत। पुनर्जन्म होता, वो बच्चा जो आया वो पहले सीख के आया, उसको दूध ऐसे पिया जाए, कोई नहीं बताता, मुंह लगा, उस बच्चे ने ड्रॉपर से दूध पिया। अच्छा फिर उसने पोटी भी करी होगी, क्यों भाई, उसकी पोटी साफ करी, फिर कपड़ा बांधा, डायपर बनाया होगा, उसने भजन किया होगा क्या उस दिन? जल्दी बोलो पिताजी, भजन करा होगा उसने, माला फेरी होगी। भूल गया महादेव को भी। पूरा दिन बच्चे, आप नहीं देखते क्या भाई, बच्चे की सेवा में सारा दिन लग जाता है, आप सब भूल जाते हैं। और वो तो इतना सुंदर था, आप कल्पना नहीं करोगे, सुंदर बच्चे की तो बहुत देखभाल करनी पड़ती। बच्चा बढ़ने लगा, स्नेह पाप संकी, जिसको आप प्यार करते हैं उसके बारे में बुरे विचार आते हैं, पहले अच्छे नहीं आते। इसको ऐसे समझो, हमारा कोई बंधु आ रहा है दूर से और हो गया लेट, आना था लेकिन आया नहीं, तो आपके मन में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो, यही आएगा क्या? नहीं, जल्दी बोल। ये कोई नहीं कहेगा उसे कई करोड़ रुपया मिल गया, क्या मिलेगा? गाड़ी तो नहीं खराब हुई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि उससे प्यार करते, जिससे प्यार करते उसके बारे में बुरे विचार पहले आते। अब जैसे जैसे बढ़ रहा मन में विचार आने, कहीं इसको कोई जानवर उठा के न ले जाए, कोई और तो कोई है नहीं, मैं पानी पीने गया, नहाने गया तो कोई भेड़िया उठा ले, यही कूद के भाग जाए जब बड़ा हो जाए, जैसे जड़ भरत के था भागवत में सुनते, डर लगता, उसे सामने बिठाए रखता है, माला फेरने की कोशिश करता, मगर फिरती कैसी आंखें, कैसा। आजा बेटे गोद में। 11 साल हो गए भाई, शंकर जी ने कहा, मैंने कहा था फंसेगा, फंस गया। एक दिन भी मेरा नाम, तुम्हारी कथा भी है भाई, और भी छोड़ो, घर की कथा है, सब मानस में पूरी कथा आपके और मेरे लिए। अभी बोल के 9 दिन पंडित जी वहां मौजूद थे, पूरी कथा सुनी इन्होंने, सब घर की सुनाई मैंने, है ही घर की, मैंने क्या सुनाई। तो शंकर जी ने कहा, ये अपना आप भी गया, ये मेरे रूप को भी खोएगा, क्यों? उसे भी लगाव हो जाएगा अपने बाप से, वो भी गया, इसको निकालो। एक सन्यासी बन के आया और कहा, अलग। अब शिलाद ने देखा, बड़े संत आए, शंकर जी थे, बिठाया, जल पिलाया, पांव धोए, और सबसे पहले बेटे को ला के, प्यार था ना बहुत, जरा इसका हाथ देख के बताओ
ये कैसा बनेगा, इसका ब्याह कब होगा। सबसे पहले तो कितना पड़ेगा ब्याह का। अब उन्होंने बड़ा, अरे ये तो विद्या का मालिक है, अरे तो इतना वो है, इतना वो है। लेकिन बाद में क्या कह दिया, लेकिन। अभी लेकिन बड़ा खराब होता है। ये लेकिन क्या है, कहने पूछे मत, कहना बस ये लेकिन ही बताओ, समझ गए ना। आप जाते हैं भाई, कोई जोशी बैठा, नाराज में नहीं होना पंडित जी, पत्रा दिखाने जाते हो ना, हाँ भाई ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेकिन अब लेकिन का दिमाग चकरा है। पंडित जी लेकिन क्या है, थोड़ा वो और भर देता है, कहना यार ये छूट, कहना भाई ये बता। फिर वो कहता है राहु भी और केतु भी और मंगल भी तीनों बैठे, होता है ना, जनरल है बात। अब लेकिन कहा तो शिलाद का दिमाग फिर गया, ये क्या है, कहले मत पूछे, कहले मैं यही बताओ लेकिन क्या है, क्योंकि बच्चे से इतना प्यार हो, ये तो कह रहा हूं उसके, आप सोचो कितना दिल भरा होगा उसमें। बच्चे को बाहर भेजो, बताओ। अब बच्चे को भेजा बाहर, कहने लगा सुनो अब इसकी उम्र केवल 1 साल बाकी रही, 11 का हो गया, 12वें में ये मर जाए, 12 साल पूरे होते। अब उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, बोलो भाई, जिसने 11 साल अपनी निगाह से इधर नहीं किया, उसको भगवान का भजन छोड़ दिया, सब क्या गया, तो लगा रोने। शंकर जी तो साफ गए। बेटा आया तो देखा पिता की आंखें सूजी लाल हुई हो। पिताजी क्या, कहले कुछ नहीं, मिट्टी डल गई, बताया नहीं। अब खाना पीना बंद हो गया बाप का। बेटा इधर उधर हो तो रोए खूब, और जब आए तो चुप। पिताजी क्या हो रहा, ना तो आप खा रहे हैं ना पी रहे हैं, आप रोते हैं। कह रहे नहीं, सच बताओ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बेटा इसी बात से तो रो रहा हूँ, क्या मतलब, तो बताओ। कहने को संत आया था, उसने बताया तेरी उम्र सिर्फ 1 साल है, तेरे बिना मैं रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। पिताजी इतना ही आपका भगवान शिव पे विश्वास है? अरे सारी जिंदगी महामृत्युंजय आपने जपा, क्यों नहीं प्रार्थना करते। कहने अब बेटा मुझसे भजन होता, जो मोह में पड़ जाता उससे भजन नहीं, मोह को छोड़ना पड़ता है। तो पिताजी मुझे आज्ञा दी, जाओ बेटा तू जिंदा रहे बस। अब वो गया तो, क्योंकि पिता के पास रहा तो मंत्र याद थे, और जंगल में कैलाश पर्वत पे गया, महामृत्युंजय का जाप करे। आइए त्र्यंबकम सभी बोलेंगे, जिनको याद है थोड़ा शुद्ध करके बोलेंगे, 5 बार बोलते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो शंकर भगवान। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो उनका रूप ही था, अंश ही था, शंकर का ही रूप है वो। प्रभु ये आपने क्या किया, मेरे पिता को सिर्फ इतने 11 साल का सुख दिया, अब वो रो रो के मर रहे हैं। इसने कहा बेटा पहले तू अपने को देख कौन है, मैं शिलाद का बेटा, अंदर देख, आंखें बंद कर। अंदर किया तो पता लगा मैं तो खुद शिव हूं। बोलो आप भी अंदर देखा ही नहीं, बाहर देख रहे हो, आदत पड़ी ना खराब। खराब आपकी नहीं है, ब्रह्मा ने जब शरीर बनाया पहले ही आंखें अंदर भी देखती थी, कान अंदर अनहद सुनते थे, नासिका अंदर बड़ी सुगंध भरी पड़ी हमारे, बहुत सुनते थे। लेकिन ब्रह्मा ने कहा सृष्टि नहीं चलेगी, जब अंदर देखने लगे तो तुम्हें तो मैं तो खुद ही ब्रह्म हूं।
फिर क्यों सृष्टि करोगे? ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा? परांच, मैं नहीं बोल रहा हूं, उपनिषद बोल रहा हूं, परांच खानी व्यतनाथ स्वयंभू। उन्होंने इंद्रियों को जो एक्स्ट्रोवर्ट यानी बहिर्मुख बना दिया। अब ये बाहर देखते। बोलो गलती किसकी दिखती? अपनी दिखाई दी बहनों को भी? बहनों क्या भाइयों तुम भी? दूसरे ने गलती, मुकदमेबाजी में क्या कहता? इसने करा। अरे छोड़ो मुकदमे को, दो छोटे बच्चे लड़ रहे, मुक्का लात मार दी। क्यों लड़ रहे हो? कि इसने मुझे गाली दी, मैंने तब मारी। पहले इसने गाली दी, किसी ने कहा पहले मैंने गाली दी। बोलो अरे तुम ही बड़ो, तुम ही बता दो। चलो घरों में होता, दो लड़ रही हैं घर में जनानियां, बुजुर्ग आ गए, क्यों लड़ रहे हो? कहने कि इसने पहले मेरे भाई को गाली दी, मैंने इसके पितरों को गाली दी। पहले इसने दी। तुम भी क्या कहते? पहले इसने ही मेरी लात मारी, मैंने इसकी टांग तोड़ दी। आज तक किसी ने ये नहीं कहा पहले। अगर जो कहता पहले, मेरे झगड़ा हो ही नहीं सकता। बोलो जो अपने दुर्गुण देख लेता है, अपने अवगुण। शिवरंजन, चलो एक दो भजन तो सुनाई दे। चमन जी कहेंगे एक भी नहीं सुना है। सत्य माए सैकड़ों भजन सुना के थका हुआ। अभी बात चल रही थी अपने गलतियां देखो। हम गलती भी दूसरे की देखते हैं, बातें भी दूसरे की सुनते हैं, अपने अंदर की नहीं सुनते। सब बाहर हो रहा है कहने का मतलब। किसी ने क्या लिखा है, कोशिश करता है अपने अवगुण, अपने दुर्गुण देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घट खोजा अपना तो मुझसे बुरा। अपने अवगुण और अपनी गलतियां देखा करो। अपने अवगुण और गलतियां देखा करो। अपने अवगुण और गलतियां देखा करो। बोलो अपने अवगुण और जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो। बोलो अपने अवगुण और जिंदगी की अरे झलकियां देखा करो। दबोचे कर कहीं अरे तुमको सिकंदर सागरू। दबोचे कर कहीं अरे तुमको सिकंदर सागरू। कभी तुम्हारे मन में सिकंदर जैसी बात आ जाए कि जैसे सिकंदर ने सारी दुनिया का धन इकट्ठा किया था, हम भी दुनिया का धन आएगा नहीं, आता है। बोलो बोलो ना, बहुत धन हो, सब चाहते। सिकंदर जैसा गुरूर आ जाए कि मेरे पास इतना धन हो। सिकंदर की कहानी सुन। जब सिकंदर सारा धन लूट कर, हमारा मंदिर लूट करके, सोना चांदी हीरे मोती अरबों खरबों रुपया भर करके हाथी घोड़े पर जा रहा था, तो रेगिस्तान में उसको बीमारी होगी, पेचिस लगे, डिसेंट्री, खून के दस्त लगे। भाई घोड़े पे ही बैठा रहता महीना, बीमार हो गया, डॉक्टर कोई नहीं। मंत्री को कहा ढूंढो कहीं से डॉक्टर, उसने कहा डॉक्टर तो आज तो रेगिस्तान है, वो चाहता है ये मर जाए सारा माल मेरा, ये भी तो चक्कर है। मंत्री डॉक्टर नहीं दे रहा। हमारे घरों में भी होता, यदि बाप को बुरा नहीं मानना, बाप या बाबा की लंबी बीमारी और 10 लाख का खर्चा बता, बेटा कहता है नहीं, हो सकता है तो जी
लंबा करता हूँ तो नाट जाते हैं, मुकर जाते हैं। डॉक्टर नहीं है तो वैद्य अपने पुरोहित को बुलाया। हमारे यहाँ पंडित पुरोहित साथ रखते थे। अब तो मैं मर जाऊंगा, रोम नहीं जा पाऊंगा, मेरी लाश ले जाई जाएगी। एक काम करना, जो मेरा कफन, पहले कफन में ले जाते ना उनके विदेशियों को, कफन बिल्कुल बंद होता था, एयर टाइट, हवा नहीं जाती। तो मेरे कफन में 2 छेद बना देना साइड में और मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उसने कहा हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। मरने के भी रिवाज है भाई जी, बोलो। पैर किधर करो, सिर किधर करो, अर्थी कैसे बंधेगी, घड़ा कहाँ फोड़ना, नियम है। पिंड कहाँ कहाँ देना, ये नियम नहीं। चलेंगे मेरी आज्ञा है। मगर क्यों? क्योंकि मेरे हाथ देख के दुनिया वाले देख ले, जिस सिकंदर ने सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी की थी, जब दुनिया से जा रहा तो 1 पैसा साथ ले दबोचे घर कहीं, अरे तुमको सिकंदर सागरो, हाथ खाली आती जाती, हाथ खाली आती जाती, अरे अर्थियां खाली आती जिंदगी की जिंदगी की अरे झलकियां हसरते महलों की जब तुमको सताए, हसरते महलों की जब, अरे तुमको सताए, फिर क्या? इसको भी समझिए। मन में आपके हसरत होती, गांव में सबसे बड़ा मकान मेरा हो। अरे हाँ बोलो, चाहते हैं ना सबसे ऊंचा हो, बराबर वाले का यदि उसके बराबर हो तो ऊपर चाहे भले ही डब्बा रखना पड़े, उससे ऊपर दिखे। तो आपके मन में आए कि बड़ा महल बने, तो क्या करो? क्या कहा, दोबारा बोलो। हसरते महलों की जब तुमको सताए, तो कुछ गरीबों की भी जाकर, अरे बस्तियां, जिनके सिर पे छत भी नहीं, जिंदगी की खाने से पहले जरा जब आप खाना खाने बैठे ना, थाली आपके सामने, बढ़िया सब्जी, बढ़िया पटांडे, बढ़िया खाना रखे, टुकड़ा तोड़ने से पहले देखो इस रोटी को मेरे पास आने में किस किस का पसीना बहा। बोलो, किसी ने खेत में पहले हल चलाया, धूप में, फिर कनक बोई हो, फिर उसकी निराई गुड़ाई करी हो, फिर उसकी कटाई करी, वहां से फिर खलिहान में गया होगा, खलिहान से दुकान में गया होगा, दुकान से रसोई में, रसोई से प्लेट में, और प्लेट से फिर पेट में जाने के लिए तैयार है। खाने से पहले जरा हक किसी का देख लूं,
कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें, अरे रोटियां जिंदगी की ए जिंदगी की अरे झलकियां अपने अंदर भी झांक के देख लेना। कहां थे भाई? शिलाद का बेटा वो नंदी भगवान शंकर के सामने रो रहा था, कह रहा था मेरे पिता को आपने कष्ट दे दिया इतनी। अरे अंदर देखो तुम कौन हो। जैसे उसने अंदर देखा तो क्या निकला कि शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो, शिवोहम। चलो फिर शिवोहम शिवोहम सोहम, तू वही है वही है वही है जो तू दिखता है वो तू, मैं तो शिव। अरे प्रभु मैं तो खुद, तू मेरे ही तो रूप हो तुम। ओ बुड्ढा वैसे ही मुझे मेरा बेटा बेटा करके जान ले रहा था, तो तुमने अपने रूप को जान लिया, मैं तुमसे खुश हूं, मांगो क्या मांगो। देखो जब तक हम अपने अपने निज रूप को नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। भले ही भगवान आपके सामने खड़े हो, आप मुक्त नहीं होंगे। जाओ शबरी राम की इंतजार कब से कर रही है। गुरु ने कहा राम आएंगे, गाती थी आज मेरे घर राम आएंगे, मेरी कुटिया के बाहर जाएंगे। हजारों वर्ष बताते हैं, लेकिन चलो 80-90 साल हो गए होंगे। आज राम जी आए तो गदगद हो गई, बस अब मेरा काम पूरा हो गया। राम ने कहा नो, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रहा। राम ने कहा नहीं, अभी तुझे दर्शन पूरा हो। क्या मतलब? तो क्या लिखा हुआ? मम दर्शन कर, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूप। जब तक अपना स्वरूप न दिखाई, मैं अरे हम भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, उसका नाम सच्चिदानंद है, तो हम भी तो वही हैं। बोलो भाई, जिससे जो चीज बनी होगी तो उसमें उसके गुण आएंगे कि नहीं? मिट्टी काली होगी, घड़ा काला होगा तो मिट्टी काली होगी ना पहले। जो मिट्टी के गुण हैं वो घड़े में होंगे। तो ब्रह्म के हम अंश हैं, तो जो गुण उसके वो हमारे में भी होंगे। वो सत्य है तो यहां भी सत्य होना चाहिए, दिखता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं है, मगर हमें पता वो चैतन्य है, उसे सब कुछ पता है, हमें अपना भी पता नहीं। वो आनंद में रहता है, हम सब दुखी रहते हैं। बोलो आनंद आपने हमने देखा नहीं, ये तो सुख है जिसको तुम आनंद मानो। थोड़े दिन ये सुख दुख में बदल जाता। अभी बताया ना, सुख मान रहे थे पत्नी में, काय में बदल गया? दुख में। सुख मान रहे थे बेटे में, 10 साल बाद बदल गया। बचपन में हम सुखी हैं, हाँ बड़ा मजे का, बचपन मर गया। अब जवानी में कह रहे मेरे जैसा कोई नहीं। बोलो अब बुढ़ापे ने मार दिया। हर सुख दुख में बदल जाता है, मगर आनंद कहीं बदलता? संतों को वो आनंद। बीमार भी हो आनंद नहीं खत्म हो,
बैठा हो आनंद खत्म नहीं होगा, खड़ा हो गया आनंद खत्म नहीं होगा, लेटा है तो आनंद में ही होगा। नहीं समझे तो समझाऊं, मेरी आदत है। देखो अब तुम 1-1.5 घंटा हो गए, हम तो 4-4 घंटे बिठाते, तो आपकी टांगे थोड़ी देर में, हमें तो आदत है बैठने की 4 घंटे। आप कहोगे महाराज जी बैठे बैठे तो बड़ी दिक्कत होने लगी है, खड़े हो जाए। मेरे जैसा हो तो मैं कहते खड़े कोई सुनो कथा, क्यों भाई? आज जब खड़े हुए तो सुख मिला ना उसमें थोड़ी देर के लिए। अरे हाँ बोला करो यार, है ना? अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। अब मैं कहूँ 3 घंटे खड़े खड़े सुननी है, महाराज जी बैठे तो थे ही पहले ना महाराज जी, लेट के ठीक है, चलो भाई लगाओ गद्दे, हम तो राजी हैं, तुम भी लेट के सुनो हम भी लेट के सुनो। लेकिन लेटे लेटे कमर दुखने लगती है। महाराज जी बैठ जाए, मैं बैठा तो था ही पहले, लेकिन आप चेंज को सुख समझते नहीं, समझे आप? जो अवस्था का परिवर्तन है उसको आप घूमने क्यों जाते हैं भाई? घर में रहते रहते देर वही रोटी वही पानी बच्चे पत्नी, चलो भाई शिमला चलते, बोलो पैसा खर्च किया क्या मिला? लेकिन चेंज हुआ, कुछ नयापन दिखाई, दोबारा आए तो घर कुछ नया दिखाई, ठीक है ना? अरे बिस्ता भी इसका मुंह इधर तो इधर कर लो, देखो आपको आनंद सुख मिलेगा। चेंज मार, कपड़े भी यही कपड़े पहन, हम तो नहीं बदलते, हमें तो ये पहने बचपन से, यही पहन रहे आगे तक यही पहन, आप यही पहनते रहोगे नीलाई ना, लोग क्या कहेंगे कल भी यही पहन के आया था आज भी यही। और तुम्हारी तो बहुत ही बीमारी, कल को यदि कथा हो तो ये सूट में कोई नहीं मिलेगी तुम्हें, क्यों? पड़ोसन कहेगी इस पे यही है लाल वाला हो रही, होता है ना? चेंज में बच्चा कपड़ा बदलता सुख मिलता, आनंद नहीं। आनंद वो है कपड़ा कैसा भी हो आनंद में कमी ना आए, ना हो तो भी ना आए तो भी आए, फटा हुआ तो भी आए, जो आनंद अंदर है, कपड़ों में आनंद थोड़ा ही है यार, चीजों में आनंद नहीं है, तुम्हारे मन में फर्क पड़ रहा है बस। तो भगवान ने कहा तूने अपने रूप को जाना और यही असली चीज है, वरदान मांगा। तो क्या मांगा? सुनने की बात, महाराज मेरा रूप इतना भयंकर गंदा बंदर का बना दो। अरे क्या मांग रहा है? दुनिया मांगती रूप, बोलो हर कोई सुंदर बनना चाहता ना बने तो ब्यूटी पार्लर में घूमते फिरते हो। दुर्गा में आता है, दुर्गा सप्तती में, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, किलक में अर्गला में सब रूप मांगते, तू रूप बिगाड़ रहा है। कहले इस रूप के कारण ही तो मेरा बाप पागल हुआ। बोलो आपका इतना बढ़िया भक्त था, भजन करता था, मेरे रूप में पागल हो गया, माला ही नहीं फेरता है वो। और कहीं ऐसा ना हो मैं भी अपने रूप पे मोहित हो जाऊं। ध्यान देना, हम सब अपने रूप पे मोहित हैं। अरे बोलो ना, हाँ करा करो, सच्ची है। शीशे में जब बैठती हो ना तो कहती मेरे मोहल्ले में कोई भी नहीं मेरा जैसा। हम भी क्यों जी बाबू जी, जवानी में क्या था तुम्हारे जैसा था कोई? होता है ना। और बाकी हम सुंदर हो तो उसकी तो पूछो मत, अहमद नरगिस से मस्ताना। तो महाराज कहीं अपने रूप को शीशे में देख के मैं भी पागल ना हो जाऊं तो मैं आपका भजन कर। और शंकर जी तो लट्टू हो गए, कमाल कर दिया यार तुमने, मुझे पाने के लिए रूप बिगाड़ दिया। अभी वृंदावन जाओ ना, कन्हैया कैसे खुश होगा वैसे कपड़े पहन, सारे पुरुष औरत बन के घूम रहे हैं, वो खुश हो जाए। तुम तो पड़ोसियों को खुश करने के लिए कपड़े पहनते हो, पड़ोसी खुशी नहीं, वो और जल गई, आग लग गई इसको, इसके पास सोने का। अपने लिए तो तुम्हारा पुराना फटा हुआ गाउन बढ़िया सबसे घर में जाके, तो दूसरे के बाहर निकलोगे तो ये चाहिए वो चाहिए। आज से तू मेरा गेट कीपर, तेरी आज्ञा के बिना नंदी कोई मुझसे मिलेगा नहीं। बोलो शंकर जी के मंदिर के बाहर किस कौन बैठे हैं? नंदीश्वर भगवान। शंकर जी के मंदिर में जाने का असली विधान है, पहले आप नंदीश्वर को प्रणाम करें और उनके कान के पास जाके कहें मुझे प्रभु से मिलने की आज्ञा दो। यह तरीका, उस दिन मंदिर जाके देखना आपको मजा आएगा। सीधे पास गेट पास उसने कहा अच्छा मिल ले, मेरी परमिशन। अभी देखो मिलाते एक से हो गए भाई गेट पे। अब पहले बाप की सुनो यार, एक ही प्रसंग होगा भाई आज तो, है बहुत, यही बहुत बढ़िया।
हनुमान जी को छलांग लगवा देंगे, ठीक है ना, मुझे घर भी जाना है, वो लेके जाएंगे फिर। तो बाप को देखा 6 महीने हो गए, मेरा बेटा मर गया, कि चिंता तो वो निकला जी। लोगों से पूछता, मेरे बेटे को देखा, ऐसी आंखें, ऐसी नाक, ऐसे गाल, ऐसे। उसने कहा बड़ा सुंदर था। इधर गया, इधर वो हिमालय पे, कैलाश पे। अब वहां बैठे थे गेट पे, कौन? बंदर। तो उसे देखा नहीं गया। ए बंदर, मेरे बेटे को देखा, ऐसा सुंदर, कहाँ देखा? कहले बता। कहले नहीं बताऊंगा, पहले मुझे देख। कहले तुझे तो 7 जन्म भी नहीं देख, कि जिसकी आंखों में इतना सुंदर रूप समाया हो, वो गंदा रूप क्यों देखा जाए? कहने के फिर मेरे अलावा तुझे कोई बताएगा भी? मरता क्या ना कर, देख। बड़ी मुश्किल से उसने ऐसे, अच्छा बता। कहले ठीक से देख, मैं ही हूं, मैं हूं। वो इतना सुंदर, तू इतना गंदा। आप कल्पना कर, बड़ा भयंकर रूप था वो। खंडू बंदर बोलते ना, दांत कटा हुआ। ये जो गंडा बांधा था, तेने बांधा था ना, हमारे यहाँ बांधते ना। मगर ये हुआ क्या? कहने मैंने शंकर जी अपना रूप मान लिया, ले चलूं क्या? कहना तेरी जरूरत नहीं है। क्या समझे? अब तेरी जरूरत, मुझे तो वो सुंदरता है। तो मन पलट गया, ठीक है ना, भजन में लगे, ठीक है। अब वो गेट पे बैठा है, तो रावण को बड़ा अभिमान था, मेरे जैसा कोई शंकर जी का भक्त नहीं है। अब वो अपने हेलीकॉप्टर में, पुष्पक विमान में आ रहा। नंदी ने कहा नीचे, डाउन। वो जहाज नीचे गिर गया। अब गुस्से में, किसने रोका मुझे? कौन है तू? नंदीश्वर। अब वो खबर फैल गई थी, ऐसी बातें फैल जाती। तू वो ये, अरे जाते तो महामूर्ख है। रावण कह रहा हूं, महामूर्ख, मूर्ख, कई बार कहा। अरे मूर्ख क्यों? अरे एक हम हैं, शंकर को खुश करके सोने की लंका पाई। महल ही था वो, पूरी लंका सोने के नीति में, महल बड़े। एक हम हैं जिसने सोने की लंका पाई, और एक तू है कि शंकर के भजन करके बंदर का मुंह पाया। महामूर्ख। जब तीसरी बार महामूर्ख का, गुस्सा तो आता नहीं, क्योंकि संत को गुस्सा आता नहीं। क्यों जी? बोलो, संत को गुस्सा करना नहीं चाहिए। बोलो, तुम्हें तो करना चाहिए। अरे गुस्सा छोड़ दो, संत हो जाओगे, जाओ। तो क्यों संत हो जाओगे, चेहरा शांत हो जाएगा। संत की बड़ी पहचान है जिसका चेहरा शांत रहे हर हाल में। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, सबके साथ और सबसे अलग। हम तो घुस जाते हैं उनमें। संत सब में रहता, मगर किसी से लगाव नहीं करता। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। झंझट से भाग जाना
सब लोग बताते हैं झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। क्या कहेंगे, हमारे घर में बोर्ड झंझट रखने भागते हैं, निकल जाए, यही तो कहते हैं। मगर हमारे गुरु क्या कहते हैं, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, कोई हमसे सीखा। हरि बोल। मंदिर व मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, मंदिर में मस्जिदों में जिसे लोग ढूंढते हैं, अपने ही घर में पाना, अपने ही घर में पाना, कोई हमसे महफिल से झुका रहना सर्वों से जा महफिल से झुका रहना सर्वों से मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति अरे सब लोग बताते हैं। अरे जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, अरे संतों वाह भैया, शाबाश, तेरे बेटा। शिलाज चला गया और रावण आ रहा। तो रावण ने कहा, महामूर्ख महामूर्ख, मैं लंका पाई सोने की और तू बंदर का मुंह बनाया। गुस्सा आ गया, कहने लगे, बेटा सुन रावण, एक दिन वो आएगा कि बंदर का मुंह वाला ही तेरी लंका जला के आएगा। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज। आ गया समझ में? कई संत कहते जी शंकर का कोई बेटा, शंकर तुमन केसरी नंदन, क्षमा करें वो संत हैं, फिर भी ये नंदीश्वर है महाराज, 11वें रुद्र। ये पर्सनल का, आप फिर कथा में वापस आओ। जामन जी को क्या कहा कि मेरा पर्सनल का, ये पर्सनल था ना भाई, इससे जामन जी का राम जी का क्या मतलब है?
इतना करूं, यहीं से शुरू करिए कथा। इतना इतना करना, सीता की खबर देना। और ये उतना क्यों किया भाई? तो नहीं, मेरा पर्सनल। अब जब तैयारी होगी, अभी सुनो, एक चीज और सुना देते चलो। अब गए अंगद के पास। यार एक बात बता, तू भी मेरे जैसा बलवान है, तूने कहा मैं पार तो जाऊं, आर नहीं आ सकता, मामला क्या? इधर आओ बता। मुझे गुरु का श्राप मिला हुआ है। गुरु का श्राप? अगर मैं वहां गया और रावण का छोटा जो बेटा अक्षय कुमार, उसने मुझे जरा सी उंगली भी लगा दी ना, थप्पड़ भी मार दिया, तो मैं मर जाऊंगा। और ये पक्का है, मैं वहां गया तो क्या होगा बोलो? पहले कौन मिलेगा? अरे बोलो ना। पीटने वाला भूल जाता, पिटने वाला नहीं भूलता। जिस दिन इसके मोहल्ले में फंस जाओगे कठिन निकालेगा। क्यों जी? अब हनुमान जी जाए अंगद, उसे पता थोड़े, उसे बंदर दिखना है। अब सुनो कथा, ये कथा सुना के विराम कर, ठीक है ना? बहुत थका हूं 9 दिन से। तो सुंदरकांड तो पूरा सुनाने का इरादा था। मैंने कहा छप छलांग मार देंगे, फिर के लिए कुछ बचा के रखना पड़ा ना। हम भी ट्रिकबाज हैं ना, तो मैं दर्द ऐसा पैदा करके जाऊंगा। गुरुजी आगे की तो सुनो क्या हुआ, फिर बुलाओ। दुकानदार बड़ा होशियार होता है ना, हम भी होशियारी करते हैं। तो देखो, कॉलेज में, स्कूल में गरीब का बच्चा भी पढ़ता है, अमीर का भी, स्वाभाविक होता है, राजा का भी पढ़ता है, गरीब का भी पढ़ता है। तो जिन गुरु के यहाँ विद्यालय, स्कूल था, कॉलेज था, स्कूल था छोटा, तो उसमें अंगद भी पढ़ते थे, बाली का बेटा, और रावण का बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ता था। अब दोनों में अंतर क्या है? वो तो बंदर था, तो पत्ते होते खाना है, तो ताकत तो बहुत ही, मगर था दुबला पतला, और बंदर चंचल होता है, स्वाभाविक। अब अक्षय कुमार था राजा का बेटा, तो भैया लंच में क्या भेजते होंगे, पैकेट लंच बना के भेजते ना बच्चे को, मक्खन, ब्रेड, काजू, बादाम, बोलो गोलगप्पा होगा, पक्की बात। गाल मोटे मोटे, कमर गद्देदार। अब जिसकी कमर गद्देदार हो और क्लास में आगे बैठा, बोल बेटा, एक आध मारने को मन करेगा ना, दम, मजा आता ना, दम। और जिस बच्चे के गाल गोल गोल हो ना, मोटे, अब बताओ बहनों, जो भी बंदा आएगा पहले उसकी गाल ही पकड़ता है, गुल्लू, बोलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं, स्वाभाविक आदत पड़ी ना, गाल पकड़ते जैसे गुल्लू, गुल्लू की ऐसी तैसी हो रही, तुम्हें मजा आ रहा है यार। अब वो बंदर था, अब आगे बैठे तो मारे, और सामने मिले तो गुल्लू, अब उसके तो नाखून बंदर, वो चुभ जा, गुरुजी मुझे देखो, गाल पे मार दिया। अरे अंगद, शैतानी राजा का, रावण का बेटा है, उसे पता लग गया तो कॉलेज को बम से उड़वा देगा। रावण है ना, और मेरी भी हत्या, तुम सबको मार देगा, तो राक्षस है। खबरदार, इनको मारा, हाथ लगा। अब 2 दिन 4 दिन तो सहन किया, अंदर तो खुजली उठी रही, और 7 दिन बाद आया तो बस आज रुका नहीं गया, बस सीधा जाता गाल पे मारा, जरा जोर से मारा तो खून निकल गया। अब वो तो रोता था, गुरुजी आज तो मैं अपने पापा को बुला के रावण को बुला दूं। तो किसी ने कह दिया तो मैं तो मार देगा, वो नहीं छोड़ेगा। अंगद इधर आ, अब तक तो तुझे मैंने माफ किया, अब नहीं करूंगा। आज के बाद यदि तूने इसको छेड़ा, हाथ लगाया और इसने पलट के तेरे लात मुक्का मार दिया तो तू मर जाएगा। श्राप, समझ गए? ये खोज करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कथा होती है। कभी सुना ये बात? कुछ सुनाएगा भी नहीं, हमारे गुरुओं की कृपा। तो वो डर रहा, समझ में गए? अंगद कहीं अरे जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती। हनुमान जी के बस पहले यार एक काम करना, पहले उसे निपटाना। अब सुंदरकांड पढ़िए आप, क्या हुआ? फल खाए, तोड़े, राक्षसों को मारा, वो गए रावण के पास। रावण ने कहा कि इसको पकड़ के लाओ। अक्षय ने कहा बंदर है क्या? कहना मैं जाऊंगा। उसने क्या सोचा, अंगद आया होगा, वही बात है। और कहते कई वर्णन आता है कि रावण को पता था इस बात का, कल के तो जातू तो निपटा देगा। अब देखो आगे मेघनाथ के साथ काफी देर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, राक्षसों के साथ लड़ाई, अक्षय कुमार के साथ लड़ाई नहीं हुई। जैसे उसे आते देखा, एक तरु एक उपारा और बिरथ कीन लंकेश कुमार। देखते बड़ा पेड़ उखाड़ा और इतनी जोर से मारा, रथ भी टूट गया और अक्षय कुमार भी। देखना, पढ़ के देखना, कोई लड़ाई नहीं, देखते क्यों मारा?
अंगद का काम करना था। अंगद बाद में भी तो गया भाई, बोलो। अरे जब पुल बन गया तो अंगद नहीं गया था क्या? अच्छा किसी ने, हम क्यों ये खोज क्यों करनी पड़ी हमें? कई संत को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को रामायणियों ने बहुत बताया कि नहीं यो लंका की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं और बंदर कामी होता है, तो कहीं ऐसा ना मैं वहां फंस जाऊं, ये शंका लोगों ने बताई। अब नहीं गया क्या दोबारा? तब कहां फंस गए? डर किससे था? अक्षय कुमार। और देखो यहाँ क्या, अक्षय कुमार को मार के हनुमान जी ने बड़ी जोर से गर्जना की। गर्जना का मतलब पानी के पास आवाज दूर तक जाती, उस पार कौन बैठे? बंदर, अंगद वगैरह। इधर ये है, तो इतनी जोर से चीख मार अल्लाह गर्जना की, अंगद समझ गया मेरा काम हो गया। अंगद कहे जाय में पारा, जिये संशय कछु फिर दीवार। अब हनुमान जी को चला देते हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा भाई, चले बस खत्म हो गया, आरती करें, चलो छलांग लगा देते हैं। तो एक पर्वत था, समुद्र किसका है? भूधर सुंदर, सुंदर नाम है, सुंदर पर्वत। उस पर चढ़े, सबको पहले प्रणाम किया, बड़ों को छोटों को। ध्यान देना भाई, सब शिक्षा है भाई। जब आप बड़े काम के लिए घर से निकले तो बड़ों को तो प्रणाम करो ही करो, सबको प्रणाम करो। तो सबके मुंह से क्या निकलेगा? भैया सफल होके आना, बोलो। सफलता तो हाथ में था, दिखा हुआ है, सबको प्रणाम किया, छोटे बड़ों को सब। और कहा कि भाई देखो यहाँ मछली कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं तुम मांसाहार करने लगो, मछलियां खाने लगो, सब कंद मूल फल खा ली, जहां तक हो सके कंद मूल फल खा लो और नारियल का पानी पी के रहना, और मैं अभी आता हूँ, चिंता मत। तो एक पर्वत पे चढ़े खड़े। अब सीन बनाता हूं आपके लिए। पर्वत इधर से नीचा होता है, बीच में से ऊंचा होता है और इधर से फिर नीचा होता है। ये धनुष ऐसा ही होता है ना, थोड़ा ध्यान देना, एक चीज सुना रहा हूं। ऐसे, और बीच में खड़े हैं हनुमान जी। अब ये धनुष बन गया और हनुमान जी क्या बन गए? बाण, बोलो। और सुनहरा अग्निबाण। आगे लिखा कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता। अब हनुमान जी ने पूरा बल बढ़ा दिया। अब जिस पर्वत पे पैर रखे चले वो सोगा पाताल तुरंत। और पर्वत नीचे चला। अब नीचे जाएगा तो जंप कैसे मारोगे? बोलो। हनुमान जी तो नीचे जाएंगे नहीं। यहाँ लिखा चले वो सो मैंने परमात्मा, सो मैंने वो, थर्ड पर्सन, समझ गए ना? संस्कृत में जहां भी सौ आएगा, सौ ब्रह्म, वो परमात्मा। अब राम जी ने देखा मेरा भक्त जा रहा है, बल लेके जा रहा है, तो पर्वत धसा देगा, कूदेगा कैसे? तो जैसे हनुमान जी ने तैयारी की, राम जी नीचे पहुंचे। क्या समझे? क्या? धनुष चलाने वाला। अच्छा, बाण तो चलेगा, चलाने वाला दिखता कभी? पतंग उड़ती है, पतंग दिखती है, मगर हवा किसके डोर है? नहीं दिखती नहीं। तो हनुमान जी को नीचे से खींचा बाण, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, और यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, रघुपति कर बाणा, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग, बली हनुमान। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो,
ये सीताराम 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 बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो। जिमी अमोघ, अमोघ कहते हैं जो कभी निष्फल नहीं होता। अमोघ का मतलब जो कभी निष्फल नहीं होता। राम का बाण तो करके आता है। तो हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं और हम भी छलांग लगाने की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से छलांग लगाए सहारनपुर तक के लिए। हनुमान जी की इसलिए ऐसी जगह छोड़ा है ताकि हम भी सुरक्षित पहुंच जाएं जैसे हनुमान जी जा रहे हैं। ठीक है ना, आज इतना ही काफी है, मसाला दे दिया आपको। हाँ, एक थोड़ी प्रेरणा मैं देना चाहूंगा। इस समय भारत में हनुमान जी जागे हुए हैं, आपने देखा होगा। जैसे बागेश्वर भैया हमारे, तो हनुमान जी इस समय जागे, हम अनुभव कर रहे हैं और ये जरूरी है भारत की। अब हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, देखो पहले बताते, लेकिन हमें मतलब है अपने राष्ट्र से। इसका उत्थान हो रहा है और बढ़े और शत्रु नष्ट हो, विदेशी बहुत नष्ट हुए। और हनुमान जी के कमन सो काज कठिन जगमाही तुमसे, तो मेरे हमने प्रयोग बनाया कि हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में। चमन जी आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं, ठीक है ना, खरीद के बांटो घर घर में, कोई देर नहीं लगती। अभी हमने तो नाटी में किस लिए बनाई है, आप सोच रहे ना, नहीं तो हमारे तो रागों में गाते हैं हमारे भारती जी। हम बहुत बरसों से हमारे साथ हैं भारती बेटा, और तो सिमरन भी तैयार हो गए। बैठिए तैयार, कापी खोल के भजन सुनाऊंगी, है ना, एक सुनेंगे भजन, है मैं भी सुन लूंगा। तो हनुमान चालीसा का घर घर में, कोई देर नहीं लगती भैया, 4.25 मिनट लगते हैं। रात हमने एक रिकॉर्डिंग करते हुए गाते हुए देखा, नाटी में गाते हुए 4.25 मिनट, क्या दिक्कत है भाई, घर घर में हो सकती है। आधों को तो याद है, गा रहे थे ना आप लोग, बच्चों को सिखाइए और कोशिश करो कि हनुमान जी का मंदिर बनवा दो। आपके इष्ट है ना, काम बन जाएगा। छोटे नहीं लाना, कम से कम 5 फीट के लाल पत्थर के लाना और सिंदूर से मढ़ देना, और उसके ऊपर अंदर किसी पेंटर से राम राम पूरी बॉडी पे लिखवाना पड़ेगा, पूरा राम 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 पूरी बॉडी पे, है ना, वो चेत जाएंगे। ये राज की बातें हैं। बाकी यदि हम आए तो और काम कर जाएंगे, जगा देंगे उनको ना, भीड़ लग जाएगी, वहां मेला लगवा देंगे, ठीक है ना, और ऊपर से सिंदूर, ठीक है। बच्चों को प्रेरणा देना, मंगलवार को वहां पर हनुमान, वैसे तो रोज शाम को आरती के साथ घर घर में करो भाई। अब तो नाटी तो तुम भी बजा लेते ढोलक नाटी में, बच्चों को बैठा ले कर लिया शाम को खाने से पहले। लेकिन मंगल और शनिवार के दिन यदि आपका मौका लगे तो सुंदर कांड करना। जो नाटी में यदि इसको गाओगे तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है, हमने सब करके प्रैक्टिकल करके आए हैं। 1 घंटा 20 मिनट में सुंदर कांड का पाठ हो जाता है। 60 चौपाई है भाई, बड़ा सुंदर है वो भी, इसमें बड़ी पावर है। घर में कोई उत्सव हो, आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आप पार्टियां करते करिए, उससे मुझे मना नहीं, लेकिन उससे पहले सबको बिठाओ, सुंदर कांड का पाठ कर दो। 4 जने मिलके करोगे, साथ में पंडित जी को बुला लो तो और अच्छा हो, ताकि वो एक लाइन वो गा दे, पीछे से तुम गा दो, लय बन जाती है ढोलक के साथ। तो उसकी मैं ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूं। पहली बात, सुंदरकांड देख लेना, बाद में बात करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा में कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। आप किसी मत को मानते, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, हनुमान सबके हैं। बात तो अपना काम सुधार। अबे तुम इधर उधर धक्के खाते हो, उसको वहां मत्था टेक दिया, कब्र पूजने, अरे क्यों पागल हो रहे यार, मेरे हनुमान जी बैठे हैं ना। कमन सो काज कठिन, सारे काम यूं बनेंगे चुटकी, हमारे बन रहे यार। उदाहरण बैठे तुम्हारे सामने, 9 दिन बोल के दिख रहा है तुम्हें थका हुआ मैं, 4 घंटे कथा, 4 घंटे रोज, और 4 दिन से सोया भी नहीं। देखो मजे की बात, तो सबसे लोगों से मिलने का धंधा, कथा के बाद फिर वो पनार चढ़ा दिया, मेरे घर मेरे घर मेरे घर। होता है हमारे तो जिंदगी है, लेकिन हम आनंद में अब भी, ठीक है, हनुमान जी की कृपा। तो हनुमान चालीसा का मैं प्रेरणा दूंगा, या काम आप करें। मंदिर का फिर योजना बना लेना, आप सबसे सलाह करके, वैसे अपनी तरफ से नहीं बनाना, पूरे गांव की पंचायत बुलाओ, बड़े लोगों को बुलाओ, सलाह करो कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है भाई, ताड़ी बजा दो, अच्छी जगह देखे, और दक्षिण मुखी, उनका मुंह दक्षिण की ओर हो तो ज्यादा अच्छा।
वो राज हम बता देंगे कल। तो हनुमान जी का मंदिर बनाओ और हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में तो करो, जब बनेगा तब देखेंगे, ठीक है ना। घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है ना। आप खरीद के बंटवाइएगा, ये भी पुण्य कोई भी बंटवा सके, कोई इनकी जिम्मेवारी नहीं है। आप पैसे वाले जो भी हैं, 50-25 तुमने भेज दी, 50-25 इसने मंगा दी, क्यों भाई, जिसको ज्यादा नहीं 10 भिजवा देना, तू भी नहीं भिजवाएगा 10 खरीद लेना, 7 रुपए की आती है, ठीक है ना। ये मेरी प्रेरणा